चेक कराइए कि ये क्या है, पेंट वेंट करना है इसमें नहीं नहीं ये तुम गल्ले सबके पीछे करा दो। तुम तो आ जाओ यार, तुम्हें पीछे क्या है? सुनो तो तुम भी हंसोगे देखो पहले आ जाए। याद जी का रोला हो रही है या कुछ पेशेंट उठ रहे हैं? नहीं सर, यहाँ सर पूरा फुल रहता है सर, सीनियर सर और सर मतलब पेशेंट अटेंड हो जा रहे हैं। हाँ जी। नहीं, फुल रहने के कारण कुछ पेशेंट अगले दिन शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं सर, वहाँ यहाँ सर मतलब 10 बेडों पे सर कोशिश ये रहती है कि अगर पेशेंट तुम्हारी कोशिश नहीं मतलब बेड बढ़ाने की जरूरत है ना? नहीं सर, अभी सर नहीं सर, जरूरत नहीं। हाँ जी सर। यही हाँ? वसीम 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 भाई फाइव पांडे लेटे वो वाली होंगी सीरो पॉजिटिव वाली। पुरानी बिल्डिंग है अभी हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल बनाया है, जिसको हम कहते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। यानी कि हम जो लोग राज्य मुख्यालय में हैं, हम सपोर्ट करेंगे अपनी इकाइयों को हर लेवल पे, चाहे वो जिले की इकाई हो, सीएचसी मतलब तहसील की हो, पीएचसी की हो, या उसके नीचे सब सेंटर हो, सीएचओ मतलब जिसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएएम आम कहते हैं, है ना? तो ये हमारे पास 16,000 से ज्यादा आम फंक्शनल है। एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी इकाइयों की, बहुत बड़ी आबादी भी है, बहुत सारी स्वास्थ्य रिक्वायरमेंट है। तो अब जिले में तो जो हाईएस्ट होता है वो मेडिकल कॉलेज होता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी इकाई। और ये जो जिला चिकित्सालय हैं ये होते हैं सेकेंडरी इकाई। तो सेकेंडरी लेवल पे हमें क्या क्या होना चाहिए और हमें कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, उस पर हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स राइज करें, क्योंकि सेवा वही देंगे जब जरूरत पड़ेगी किसी को। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, मैंने जो देखा है आज अभी रात को, तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग्स काफी पुरानी हैं। और मुझे लगता है जैसे कि यद्यपि इन्होंने बताया कि वार्ड ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन की जरूरत है इन्होंने लगवाई है, तो मुझे लगता है जैसे कि इस दोनों जो अस्पताल का एक संयुक्त कैंपस है, इसके आधुनिकीकरण के लिए हमें सोचना चाहिए। पहला ये। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं इसमें डेफिनेटली हम इनको सुधार सकते हैं। कल इस पर बैठक में विश्लेषण होगा। अभी हमने यहाँ पर चित्रकूट मंडल से टीमें भेजी थी और सैकड़ों इकाइयों की पूरे जिले झांसी में, पूरे मंडल झांसी में विजिट कराई थी। तो हमें एक फ्लेवर मिलेगा कि कैसा काम हो रहा है। जहाँ तक इस अस्पताल की बात है, मैं चाहूँगा कि विशेष ध्यान सफाई पे दें, और जहाँ जहाँ रंगाई पुताई से लुक बेटर हो सकता है वो करें, जहाँ प्लास्टरिंग की जरूरत है वो करें, जहाँ पर साइनेजेस इम्प्रूव हो सकते हैं साइनेजेस को इम्प्रूव करें।
एनक्वास करके जो हमारा प्रोग्राम है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम, हाँ, ये सर्टिफाइड है। पर इसमें कई चीजें हम जो मैंने तो देखने पे प्रथम दृष्टया लगा हम सुधार सकते हैं। एक चीज और जो मैंने देखी कि अ, मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी दवाई की कमी हो यहाँ तो वो जरूर बताया जाए, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी दवाई के लिए संसाधन, वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर अस्पताल में भरपूर दवाई दी जाए, लोगों को, जो कोई व्यक्ति आए उसको बाहर से दवाई न लेना पड़े। तो अभी मैं थोड़ा सा और राउंड लूंगा तो मैं देखूंगा इन चीजों को, लेकिन जो मैं ये कहूंगा कि मैंने यहाँ देखा है, तो एक पुराना हॉस्पिटल होने के नाते इसमें हम और सुधार कर सकते जिस साइड से भी आप गए थे उसमें चूहों का डेरा है, तो चूहों को रोकने के लिए क्या होता है? हैं। बताओ, नहीं तो वहाँ के भी सीएमएस होंगे। देखिए, ये तो जो बात आपने कही है, अस्पताल में चूहों के ऊपर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एक भी नजर नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा है, क्योंकि आप कह रहे हैं, तो आपकी बात के ऊपर मैं यही कहूंगा कि किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह से किसी पेस्ट का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनसे रोग फैलता है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने दवा की बात कही, दवा की बात देखी, जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से 4.5 करोड़ रुपए का पेमेंट देने के बावजूद दवा नहीं आई, तो वो जो आपका सप्लाई बोर्ड है, जो भी सप्लाई बोर्ड है, वहां से दवा नहीं आ रही है, तो वहां तो क्राइसिस हो रही है। दूसरी, मैं लगातार 2-3 क्वेश्चन बोलता हूँ। दूसरी बात ये कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हमारे टेक्नीशियन है वो पीआरओशिप का काम कर रहे हैं, केवल लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, बाकी का वो अपना ईसीजी नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ओटी टेक्नीशियन का काम है, ओटी का मेंटेन करना, वो एम्बुलेंस संचालन कर रहे हैं। मतलब जो मूल पद के काम है, कई ऐसे लोग हैं, अगर कल मुलाकात होगी, पीआरओ का पद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल जब मुलाकात होगी तो हम आपको और बताएंगे कि डॉक्टर कुछ वो आ ही नहीं रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान। अभी मैं जिला अस्पताल परिसर में हूँ, तो मैं जिला अस्पताल के बारे में आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से जनमानस को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे, अच्छा सुनिए, आप नहीं, आप क्वेश्चन करें और मैं बताता हूँ। गर्मी शुरुआत हुई है, हमने ये निर्देश दिए हैं, लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं, और कि कूलर की व्यवस्था हर जगह जहां कमी है वहां कराएंगे। ठीक है, आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रंगाई पुताई की बात की, आपने यहाँ अधिकारियों से ये पूछा है, यहाँ एनएसपी से कितने हैं, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट कितने हैं, जबकि आपके जिला अस्पताल की ओपीडी 1400 पर डे, बावजूद महिला एक रेडियोलॉजिस्ट है जिला अस्पताल मेन है, और वहाँ भी आए दिन जो है डॉक्टर मैं महिला अस्पताल में कोई बाहर से आते हैं, जबकि यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, डिग्री होने के बावजूद ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ अगर चाहे तो आ सकते हैं। जरा बताओ क्या समस्या है रेडियोलॉजिस्ट की? तो रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था पर हमने नोट किया। ठीक है, महिला अस्पताल एनेस्थेटिक नहीं है। एक आप कई बार बोल चुके हैं, आप रुको। हाँ, एक मिनट। तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको जरा टाइट करिए, हम इस पर कड़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जो है हाँ, सबसे ज्यादा समस्या ओपीडी में होती है, अब इसका समाधान कैसे करें? इसके डिपार्टमेंट है डॉक्टर ही मरीज का जाते हैं परेशान। ये मुझे बताया गया कि यहाँ पर लगभग 4 साल से कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, ये मेरे को अभी मेरे भ्रमण में बताया गया।
उस पर नोट कर लिया समस्या ये है जाए। सर, फीमेल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है। जिला अस्पताल से जब आते हैं तब यहाँ सीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो डॉक्टर है वो मेडिकल लीगल करेंगे या सिटीजन करेंगे। डॉक्टरों के जितनी दायित्व हैं वो सब पूरा करें, चाहे वो मेडिको लीगल हो या ये हो, सारे काम करने पड़े। तो क्या टाइम देते हैं आपकी तरफ से? एनेस्थेटिक का क्या टाइम देते हैं पब्लिक को? मतलब अवेलेबल हो जाएंगे? देखिए, बेसिकली जो बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो जवाब है ना वो ये है, मानव संसाधन जैसे जैसे उपलब्ध होगा, और आपने देखा होगा बड़ी तेजी से उपलब्ध हो रहा है, और हम हर जगह पे हमारे 75 जिलों में जिला अस्पताल और विशेष चिकित्सालय मिला के ही 300 इतने अस्पताल हम चला रहे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो डेफिनेटली आपका जो प्रश्न है कि डॉक्टर्स कब आएंगे, झांसी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर जो कमियां हैं कल समीक्षा बैठक में और चर्चा की जाएगी, उस पर कार्रवाई। कल